हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कब यूज़ हुई कब नहीं हुई, अभी तक हम लोगों ने जो सेल्फ पोटेंशियल निकाला वो कब निकाला कि जब तक हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स गिवन हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी है। यूनिटी मतलब 1 मोलर है। अगर वो उस कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट है तो हमारे पास जो अभी तक हमने जो भी यूज़ किया ERHS-LHS उससे जो वैल्यू आती है वो किसी भी सेल के लिए करेक्ट नहीं होगी। तो उसके लिए एक नर्स्ट इक्वेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है किसी भी सेल का, ठीक है, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा उसके जो दिस, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड। ओके, जैसे ई, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ई नोट ओनली, कोई ज़रूरी नहीं है ये नेगेटिव का साइन लगा था, ई नोट भी लिख सकते हैं। ई नोट एम एन पॉजिटिव, दैट मीन्स ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, कि सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। और यहाँ पे देखोगे दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरीके से हम इक्वेशन समझ के चलते हैं कि कोई एम एन पॉजिटिव एम एन एन पॉजिटिव, ठीक है, एम एन पॉजिटिव जो है इसने एन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और एन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किस में चला गया, एम में, ठीक है, ये अपने मेटेलिक फॉर्म में। अब एन इलेक्ट्रॉन मीन्स सबकी अलग अलग टेंडेंसी होती है। लाइक यहाँ पे मान लो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, Zn2 पॉजिटिव हो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, Ag पॉजिटिव हो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो अब ये जो जब भी मेटल आयनिक स्टेट से अपनी जो एलिमेंटल स्टेट में चला जाता है तो हमें भी पता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड फॉर्म में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इक्विलिब्रियम में कि सॉलिड फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो अगर हम इसको 1 मान के चलते हैं देन आफ्टर जो ई सेल आएगा, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल आएगा वो उसके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड मतलब अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मान के चले वो माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा पूरा। एल एन इज नेचुरल लॉग 1 अपॉन दिस, ये तो हमने यूनिटी मान लिया तो एम एन पॉजिटिव। यहाँ पे जो आर है दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये बता दिया मैंने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना इफ इट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, देन आफ्टर डू दिस क्वेश्चन। एंड देन एफ इज फेरेडेज कांस्टेंट जो तुमने लास्ट ईयर 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 96500 गुलाम इसकी वैल्यू होती है, 96496 के आसपास होती है। तो हम उसको 96500, हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए ये वैल्यू लेके चलते हैं गुलाम पर मोल। दैट मीन्स ये एक्चुअली जो चार्ज होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। कभी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल के देख लेना वो कितना आएगा, 96500 के आसपास आएगा। देन आफ्टर दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, ये बता दिया। और हाँ ये याद रखना कि ये जो कैपिटल ब्रैकेट है ये किसका सिंबल है, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नहीं एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए इसको लेके चलते हैं कि अगर हम डेनियल सेल लेके चलते हैं और डेनियल सेल में रिएक्शन क्या होता है, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर। देखो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड इन दिस स्टेट जिंक इज सॉलिड, कॉपर इज सॉलिड, this copper 2 positive is aqueous, this copper 2 positive is aqueous. So हमें याद रखना है कि the concentration of zinc and concentration of copper should be unity. solid आ गए तो unity। तो E सेल अगर हम सिर्फ कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे कौन था, कॉपर, और एनोड पे कौन था, जिंक था। तो कॉपर का देखते हैं E इक्वल टू ये, दिस इज स्टैंडर्ड EMF माइनस, EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो E सेल होता है सेल पोटेंशियल उसी को EMF बोलते हैं, माइनस आर टी अपॉन 2F। 2 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में गए हैं इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यू, एन की वैल्यू 2, आर टी अपॉन 2F LN 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जिंक का, और याद रखना जिंक का भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल, हाउएवर जिंक इज गोइंग एज फॉर ऑक्सीडेशन, जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हमेशा, तो जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक लेंगे एंड दैट विल बी
ई Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन 2F Ln Zn2 पॉजिटिव। ये हमने यूनिटी इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ पे आता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता प्रोडक्ट। कॉपर का प्रोडक्ट कौन है, Cu, वो 1 हो जाएगा। और जिंक का, अब क्योंकि हम यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स हमने रिएक्शन को ही रिवर्स कर दिया। जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक ऐसे जा रहा है, तो उसमें भी ये प्रोडक्ट होगा वो जिंक 1 होगा। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मैच कर देते हैं, सॉरी कंबाइन कर देते हैं, तो क्या होगा, ई सेल जो होता है वो क्या होता है, RHS माइनस LHS। RHS मतलब कैथोड पे कौन है, कॉपर है, और एनोड पे कौन है, जिंक है। तो ई कॉपर माइनस ई जिंक, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू रख दी और इसमें ये पूरी वैल्यू रख दी, एंड दोनों वैल्यूज रखने के बाद ई सेल इज इक्वल टू ई कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन 2F, ये सब चीज़ें कॉमन है, Ln 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस Ln 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव। वन मोर थिंग, जब log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B, और यहाँ पे log A क्या है, 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो हम ये ऐसे लेके चलेंगे 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय log B क्या है, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, और ये Zn2 पॉजिटिव ऊपर आ जाता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा कि Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई सेल, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन 2F Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो इसमें रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, और इसमें इन दोनों की वैल्यू यूनिटी है, तो इसलिए हमने एक तरह से देखा जाए तो दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ जाती है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। देन आफ्टर एट 290, देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे उसमें टेम्परेचर जो गिवन होगा वो रूम टेम्परेचर गिवन होगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो 298 केल्विन के ऊपर अगर हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, सारी वैल्यूज़ मीन्स T इज़ 298 केल्विन, R इज़ 8.314, ये वैल्यू तो तुम्हें याद होगी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की 8.314 होती है। F is 96500. One more thing, natural log, if we need to convert natural log into log, this is natural log is equal to 2.303 log. Natural log means इसकी जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल है और इसका जो बेस है वो 10 है, ठीक है। तो log बेस 10 जो होता है उसको कन्वर्ट करने, तो इसको ln को अगर हमने log में कन्वर्ट किया तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन आफ्टर ई नोट सेल विल बी, ई सेल विल बी ई नोट सेल माइनस ये जो तीनों वैल्यूज है, सॉरी 4 वैल्यूज 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज की जो कैलकुलेशन आती है वो 0.0591 होती है। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इन तीनों वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं 0.0591, एन की जो भी वैल्यू है वो हमें रिएक्शन देख के पता चलेगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, एक जनरल रिएक्शन करके चलते हैं, AABB CCDD में कन्वर्ट हो रही है, तो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। सो ई नोट सेल RTNF Ln C रेज टू पावर C, ये लास्ट ईयर किया था, D रेज टू पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। अब एक क्वेश्चन है, this cell is given and first of all we need to write the representation of this cell and then after calculate the E cell. So पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो Mg जो है Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Ag पॉजिटिव Ag में, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन Mg एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन Ag। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, Mg दिस स्लैश Mg2 पॉजिटिव। मैंने कल भी बताया था कि अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो लिखो उसको, तो 0.130 मोलर, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। दिस इज सोल्ट ब्रिज Ag2 पॉजिटिव, सॉरी Ag पॉजिटिव 0.0001 मोलर, ये गिवन है इसकी वैल्यू, और ये स्लैश आएगा यहाँ पे स्लैश Ag, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इसका यहाँ यूज़ नहीं है, इसका बाद में यूज़ है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको उनकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर में लेके चलते हैं। तुम्हें याद होगा जो ये वैल्यू जो होती है CCDD, अगर ये इक्विलिब्रियम में होती है तो हम इसको KC भी बोलते हैं, कांस्टेंट C, सॉरी रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। Mg Mg2 पॉजिटिव
जो ई सेल होता है वो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस RT2F Ln Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव मीन्स दिस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Ag पॉजिटिव। वन मोर थिंग, Ag के बाद जो इसका कोफिशिएंट है वो 2 है, तो Ag की कॉन्सेंट्रेशन 2 पावर में आ जाएगा। ई नॉट सेल की जो वैल्यू गिवन है वो 3.17 वोल्ट गिवन है, तो ये 3.17 वोल्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे, माइनस 0.059। मैंने अभी बताया था कि अगर 298 केल्विन, अब इसमें कुछ नहीं गिवन है, दैट मीन्स इट इज़ ऑन 298 केल्विन, तो 0.0591 रखेंगे इसमें, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, Mg से Mg2 पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स 2, ठीक है। उसके बाद लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव रेज्ड टू पावर 2, इसकी रेज्ड टू पावर 2 कर दी, और इससे जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, ये जो कैलकुलेशन डायरेक्टली भी हो जाती है और कई बार हमें जो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, बट एग्ज़ाम में तुम्हें अगर इस तरीके कोई टिपिकल वैल्यू होगी वो गिवन होगी, तो उससे हमारे पास जो ई सेल आ गया वो आ गया 2.96 वोल्ट। अब इसमें अगर हमारे पास, देखो डेनियल सेल का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि डेनियल सेल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसी का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। डेनियल सेल में अगर इक्विलिब्रियम आता है, तो इक्विलिब्रियम में याद रखना क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब किसी भी, ना तो कैथोड से या ना एनोड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर यू कैन से कैथोड और एनोड दोनों का जो सेल पोटेंशियल होता है वो इक्वल आ जाता है, तब इक्विलिब्रियम आता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। मैं ये नहीं कह रहा पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो हम ई सेल की वैल्यू जो है वो जीरो लेके चलते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ये वैल्यू थी, तो ई सेल इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/2F log Zn2 पॉजिटिव अपन कॉपर 2 पॉजिटिव, और ई नोट सेल इज इक्वल, तो ई नोट सेल इस साइड में आ जाएगी या फिर इसको इस साइड में ले लो, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ तो जीरो है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/2F log Zn2 पॉजिटिव अपन कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। वन मोर थिंग, इक्विलिब्रियम पे मैंने अभी बताया तुम्हें कि जो ये वैल्यू होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको हम केसी लेके चलते हैं, तो दैट मीन्स अगर तुम्हें केसी की भी वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स वो लोग ये जो वैल्यू है ये गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज केसी। एज इसके बाद जो ई सेल हमने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में, जो डेनियल सेल का आता है वो 1.1 आता है वोल्ट, तो क्योंकि 0.76 और 0.34 हमने ऐड किए थे, उसके बाद 1.1 वोल्ट, तो 1.1 वोल्ट हमने ई नोट सेल की वैल्यू रख दी, 1.1 जो हमने इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज थी उससे वैल्यू रखी थी ना, वो यहाँ पे यूज होती है, 2.303 RT/2F log Kc। यहाँ ये वैल्यू रखने के बाद जैसे 1.1 0.0591/2 log Kc, we can calculate the value of log Kc. Log Kc is equal to 2 will be multiplied there, 1.1 into 2 and 0.0591 यहाँ आ जाएगा, and then after this this Kc will be log Kc equal to 37.288 and then Kc will be anti-log of 37288, okay, and this value will be 2 into 10⁻37। एग्जाम्स में ऐसी एंटी लॉग की वैल्यूज़ गिवन होती है या फिर तुम्हें यहीं पे छोड़ के आना पड़ता है। देन आफ्टर ई सेल अगर हम इन जनरल करें, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT/NF log Kc। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है अगर गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में निकाले, तो ये तो तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी थी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln K। एक और इक्वेशन है जो तुम्हें याद रखनी है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, ठीक है, NFE सेल, वैसे ये भी लास्ट ईयर पढ़ी थी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज गिवन एज यूनिटी मीन्स 1 मोलर, देन ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट सेल। अगर 1 नहीं होती तभी तो हम लास्ट इक्वेशन यूज करते हैं, और अगर 1 है दैट मीन्स ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट सेल एंड डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट एंड डेल्टा जी नोट विल बी माइनस NFE नोट सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये दोनों ही, और तुम्हें अच्छे से याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।